हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक दैट वाज बेसिक मैप। हाँ, उसके अंदर हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था वर्ल्ड के बारे में। अमूमन हमने उसके कुछ कॉन्टिनेंट्स, कुछ ओशंस के बारे में बात की। हमने कुछ जनरल सा इंट्रो लिया और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसका एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। लाइक बेसिक मैप ही है और बेसिक मैप में हम डिस्कस करेंगे आज इंडिया को और यूरोप को। पहले हमने क्या देखा था, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, फर्स्टली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इनके बारे में बात की हमने लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में हमने बात की थी वर्ल्ड मैप के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया अभी, हमारे यहाँ के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इवन हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो डिफरेंट हीट जोन्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। ओके एंड बस ये जनरल सा टॉपिक था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारे इंडिया को लेकर के। देखो, ये जो पॉइंट था, मतलब हमारा जो इंडिया वाला पॉइंट था, उसको हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है। देखो, इंडिया पढ़ कहाँ रहा है? इंडिया पढ़ रहा है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में। ये सदर्न एशियन कंट्रीज से घिरा हुआ है। ठीक है, इंडिया क्या है? सदर्न एशियन कंट्रीज से घिरा हुआ है। सदर्न एशियन कंट्रीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करता हूं मैं। साउथ एशियन भी कह सकते हो आप। साउथ एशियन कंट्री में है आपका इंडिया। आपका ही क्यों भाई, मेरा भी। इंडिया के अगर हम नेबर्स की बात करें तो हम अगर साउथ से चले तो श्रीलंका आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान का कुछ छोटा सा एरिया आ जाता है। इधर चलेंगे तो चाइना को हम काउंट करेंगे, उसके नीचे आ जाएंगे तो नेपाल, नेपाल के साथ में भूटान, भूटान के और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश पड़ जाता है। बांग्लादेश के पास में पड़ जाता है म्यांमार। अच्छा, एक और यहाँ पर छोटी सी कंट्री पड़ती है। कंट्री क्या? लैंड, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, उसका एक नाम दे दिया इन्होंने, मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स। तो कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हुई? इंडिया के बारे में तो बता रहा हूं बट उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बता रहा हूं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बचा कुछ नहीं। यहां पे आ गया आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, या एक और एम आ जाएगा मालदीव्स। ठीक है, म्यांमार आ गया, पाकिस्तान आ गया, फिर ये आ गया आपका श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, कुछ भी कह दो। तो टोटल अगर देखें तो लगभग 8 हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमें घेरे हुए हैं। हालांकि अफगानिस्तान का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है, और अगर चाइना को भी इसमें काउंट कर लें तो भी अच्छा, क्योंकि कब्जा तो उसने भी कर रखा है हमारे पास में। जो इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, उसमें चाइना ने भी कब्जा कर रखा है, इसलिए हमारी वो नेबरिंग कंट्री बन गया। बाकी क्या बोलूँ अब चाइना के बारे में, तो बहुत गंदा इंसान है ना। तो करीबन 9 कंट्रीज को अपनी नेबरिंग कंट्रीज बनाते हुए इंडिया एक डाइवर्स रीजन रखता है। इसके पास में ज्योग्राफिकल रीजन्स में इतनी डाइवर्सिटी है, लाइक आपको हिमालयाज दिख जाएंगे, आपको आइलैंड ग्रुप्स दिख जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स बहुत बड़े हैं हमारे पास में, थार डेजर्ट है, प्लेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, क्या नहीं है। इन सब के साथ में ही जो कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे उसमें से एक और, एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो, सब कॉन्टिनेंट की कैटेगरी लेकर आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या कैटेगरी लेकर आता है? सब कॉन्टिनेंट की। उसी को देखते हैं और उसी को पढ़ते हैं अबाउट कि इंडिया का जो डिवीजन है। अभी हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देन वी विल प्रोसीड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लाइक आपने क्लास 9th में पढ़ा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसका ये बेसिक है। आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9th वाले बच्चे अगर अच्छे से सुन रहे हो तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो उन्होंने चैप्टर पढ़ा, उसका ही एक काम कह सकते हो आप, मतलब ये प्री एज है, ठीक है, या प्री लेक्चर है, जिसके अंदर हमने इंडिया के बारे में देखना है, उसके बेसिक्स के बारे में देखना है। हालांकि मैक्सिमम बच्चों को ये पता होंगे, बट जिनको नहीं पता है, दिस इज फॉर देम। हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, और इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स, देयर कैपिटल एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। गॉट इट? तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ठीक है, हम 8 स्टेट्स और 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कौन सा स्टेट जो सबसे बड़ा है,
पॉपुलेशन के मामले में, कौन सा स्टेट लैंड के मामले में बड़ा है, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो करें शुरू। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे बेसिक सा क्वेश्चन लूँ कि आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट, अगर हम स्टेट की बात करेंगे एरिया वाइज, तो दैट वुड बी राजस्थान। ठीक है। अगर मैं स्मॉल की बात करूं एरिया वाइज, स्मॉल की बात करूं तो दैट वुड बी, एरिया वाइज बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हमारा गोवा। ठीक है। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट की बात करूं अगर मैं, तो दैट वुड भी पॉपुलेशन वाइज यूपी। यूपी वाले याद रखना, तुम बहुत बड़े हो भाई। अभी मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया था 75 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में यूपी बहुत बड़ा एक एरिया है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन इसीलिए इनका ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और डिस्ट्रिक्ट को इसीलिए डिवाइड किया जाता है जिससे कि कंट्रोल आसानी से किया जा सके। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट में बात करेंगे तो एरिया पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट पड़ेगा हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। मेरे हिसाब से इन चारों में तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है। ये किस, ये पॉपुलेशन वाइज हो गया, ये एरिया वाइज हो गया। ये आपका आ गया नंबर 1, ये आ गया आपका एरिया वाइज, और ये आ गया नंबर 1, ये आ गया आपका पॉपुलेशन वाइज। नंबर 1 ही याद रखते हैं, नंबर 2 कौन याद रखेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जो मेरे को चीज समझानी है, पहले तो वो देखें कैसे हम याद करें इनको। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ना 7 सिस्टर वाला रीजन पड़ता है। 7 सिस्टर्स जो रीजन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका जैसे मैंने याद किया, ए, इसके बाद में एम, इसके बाद में एन और इसके बाद में टी। ठीक है। अब ए एम टी मैंने क्यों लिखा है, ए नाम के यहां 2 हैं, 2 स्टेट हैं, टी नाम के यहां 3 स्टेट है, एन नाम का यहां पर 1 स्टेट है और टी नाम का यहां 1 स्टेट है। ऐसे हो गए ये टोटल 7 स्टेट्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसे ही कुछ याद रखना पड़ेगा। तो लाइक दिस यू कैन लर्न दीज 7 स्टेट और 7 सिस्टर्स। अब ये 7 सिस्टर्स कैसे याद करेंगे वो अभी बताता हूं, पहले हम वहां तक तो पहुंचे। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के साथ इंडिया इतनी डाइवर्सिटी रखता है कि ये एक सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऊपर से। ये रीजन मैं छोड़ रहा हूं अभी, क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी वाला है, तो इसको एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर ही ऊपर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला नंबर आ जाता है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश पहला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है अपनी उत्तराखंड के साथ, तो उत्तराखंड कौन सा है, दूसरे नंबर पे है। लेट्स चेंज द पेन, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, हिमाचल अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड के साथ, तो इट हैज नंबर 2, इट्स ऑन नंबर 1। फिर आ जाता है आपका पड़ोसी पंजाब, तो पंजाब तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका हरियाणा, ये आ गया चौथे नंबर पे हरियाणा। अगर आप अभी अपने साथ में मैप लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करें और मैप लेके बैठे, नहीं तो आप एटलीस्ट एक छोटा सा रफ डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब इस रफ डायग्राम में सबसे ऊपर से शुरुआत करेंगे आप। तो ऊपर से शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या कहा, आपको सबसे पहले हमने भरने को कहा हिमाचल प्रदेश, HP, उसके बाद उत्तराखंड तो UK, उसके बाद हरियाणा तो HR और पंजाब PUB। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, रफ मैप ब्लैंक मैप में लेकर आते हैं और यहां पर नंबरिंग अपन डाल देते हैं। नंबरिंग में सबसे पहले ये क्या हुआ, HP नंबर 1, नंबर 2 हमने इसको बताया उत्तराखंड, नंबर 3 हमने इसको बताया हरियाणा और नंबर 4 हमने इसको बताया क्या, पंजाब। अच्छा, अगर इसको डिवीजन करें इसका अपन, तो हम इसको कह सकते हैं ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं हमारे। कैसे हैं ये, नॉर्दर्न स्टेट्स।
ठीक है, हालांकि अब इसको देखना है नंबर वाइज अपने को याद करना है, तो इसको नंबर वाइज हमने याद कर लिया। पहला हिमाचल प्रदेश, जिसको एचपी कहा हमने, नंबर 1 आपको नंबरिंग याद रखनी है। उसके बाद में आ जाइए उत्तराखंड पे, नंबर 2 हरियाणा आ जाइए आप नंबर 3, और पंजाब आ जाइए नंबर 4। अब इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है दैट इज आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है और इन दोनों की कैपिटल भी है। इवन इन दोनों का हाई कोर्ट भी यहीं पर है। और अभी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पे अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना डोमिनेशन रखना चाह रहा है। तो चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वो क्योंकि एचपी के साथ भी कनेक्ट हो रही है, इस कारण से चंडीगढ़ एक तीसरे स्टेट को भी अपने साथ में इंक्लूड किए हुए है या होने वाला है, दैट वुड बी एचपी। ठीक है, बात तो चल रही थी थोड़ा टाइम पहले ऐसे कि ये चंडीगढ़ जो है उसका हिमाचल प्रदेश वाला टेरिटरी भी कनेक्ट हो जाएगा। तो बात समझे, पंजाब हरियाणा का तो ऑलरेडी था, एचपी का भी आ जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल एचपी की जो कैपिटल आपको याद रखनी है दैट वुड बी शिमला। इसके नीचे जो उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो उसकी है देहरादून। दून का मतलब क्या होता है तुम जानते होंगे, चैप्टर हमने पढ़ा था, हाँ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो दून्स जब हम पढ़ रहे थे हिमालयन रेंज की डिविजन्स, ठीक है, तब हमने पढ़ा था दून्स क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना दून का क्या होता है। तो यहां पे एचपी आ गया, ये 4 आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए, तो अब इसके बाद में हम नंबर देंगे 5, 6 और 7। तो बड़े बड़े स्टेट्स ले लेते हैं अपन, 5, 6 और 7। ये आ जाता है आपका राजस्थान 5 नंबर पे, 6 नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, और 7 नंबर पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। देखो बिल्कुल मध्य में है तो मध्य ले लिया हमने। हमने क्या करा, हमने जोड़ दिया पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, एक डब्बा यहां बना दिया, एक ट्रायंगल हमने यहां बना दिया। ठीक है, एक डब्बा ऊपर बन गया, एक ट्रायंगल यहां बन गया। तो 3 हमने जोड़ दिए, 7 हमें याद हो गए। अब राजस्थान की कैपिटल को जयपुर और उत्तर प्रदेश की कैपिटल को लखनऊ हमने बोल दिया। अब मुझे एक चीज और बताओ, यूपी से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? क्लास 10th वाले याद करके बताओ, यहां पर कहां मार्क करूं मैं? एक इंसिडेंस हुआ था 10th वाले बच्चे, यूपी के अंदर कहां पर इंसिडेंस हुआ था जो गांधी जी से रिलेटेड है? मार्क करिएगा, बताइएगा नाम भी, और मुझे फोटोग्राफ सेंड कीजिएगा। हालांकि तुम्हारे लिए मुझे लग रहा है टास्क बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी ट्राई कीजिएगा। बताइएगा मुझे कहां पर मुझे मार्क करना होगा जो इंसिडेंस आपसे बार बार पूछा जाता है गांधी जी से जो रिलेटेड है। एक तरीके का क्विज आपसे पूछ रहा हूं। यहां पर हमने एमपी की बात करें तो भोपाल वुड बी द कैपिटल ऑफ इट। तो यहां पर हमने मार्क कर दिया 5, 6 और 7। ठीक है, आ जाइए 5, 6 और 7 पे। यहां पर आ जाते हैं 5 नंबर, यहां आ जाते हैं 6 नंबर, और यहां आ जाते हैं हम 7 नंबर। ठीक है, 5, 6 और 7। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और करीब जाते हैं इसके, और ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि राजस्थान इसमें मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात की गांधीनगर, यहां पर आ जाएगा नंबर 8। गांधीनगर से थोड़ा नीचे की ओर बढ़ते हैं अपन, तो यहां पर फिर एक यूनियन टेरिटरी आ रही है, उसको मैं स्किप कर रहा हूं। आ जाइए नीचे, महाराष्ट्र आ जाता है आपके 9 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए और नीचे गोवा, ये आ जाता है आपके 10 नंबर पे। गोवा से और नीचे आ जाएंगे तो 11 नंबर पे आ जाएगा आपका कर्नाटका। अब हम ये वाला बेल्ट ले रहे हैं, एक इस वाले बेल्ट में मैंने बना दिया आपका ये कौन सा भी जो भी शेप बना, सर्कल टाइप है, लेकिन ये सर्कल तो बिल्कुल गोल होता है, सर्कल नहीं बना है, कुछ और बनेगा। तो यहां आ जाते हैं कर्नाटका, कर्नाटका की बेंगलुरु। कर्नाटका आपके 11वें नंबर पे आ जाता है, गोवा 10वें नंबर पे, महाराष्ट्र आ जाता है 9वें नंबर पे, और गुजरात आ जाता है आपके 8वें नंबर पे, याद रहना चाहिए। इसके बाद आ जाइए आप केरला पे। केरला की आ जाएगी आपकी नंबरिंग 12। ठीक है, केरला की आपकी नंबरिंग आ गई 12। अब काउंट करके देखते हैं, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई और गोवा की पणजी, कर्नाटका की बेंगलुरु और केरला की आएगी कारावती। ये आ गए आपके 12 स्टेट तक। यहां से आपने बना दिया 12 स्टेट का एक ग्रुप। ठीक है, ये आपके कौन से स्टेट हो गए? ये आपके स्टेट हो गए साउथ वेस्ट रीजन, साउथ वेस्ट रीजन हो गए। ठीक है, अब इसके आगे 12 तक हम पहुंच गए हैं, चलो 12 मार्क कर लेते हैं। ये आ गया आपके 8वें नंबर पे, ये आ गया 9वें नंबर पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये आ गया आपके 10वें नंबर पे। इसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका 11 पे और केरला 12 पे। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बता दो भैया,
यहां पर किसी को तकलीफ है तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से 12 तक तो तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अगर है तो भैया स्पष्ट कर दीजिए कोई तकलीफ अगर आपको महसूस हो रही है तो। है कोई तकलीफ? नहीं है, चलिए आगे देखें। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब अगर बात करें तो ये वाला बेल्ट ले लेते हैं अपन। अब इस वाले में क्योंकि स्टेट ज्यादा है तो हम इतना सा ही बेल्ट लेंगे, ठीक है, ये इतना सा ही बेल्ट लेंगे अपन। ये एक तरीका रेक्टेंगुलर बन जाएगा। यहां पर से नीचे चलेंगे, केरला के पास में तमिलनाडु आ जाता है, नीचे के दो के टी केरला तमिलनाडु। अब एम नहीं है, अदरवाइज मैं केटीएम जोड़ देता, लेकिन हाँ केटी याद रखेंगे। केरला एंड तमिलनाडु सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है हमारे इंडिया के। इसके ऊपर जाएंगे, एक जगह मैं फिर छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, अभी हम बात करेंगे जब यूनियन टेरिटरी में, तब इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर जब हम गए तो केरला के बाद में तमिलनाडु को नंबर दिया हमने 13th। उसके ऊपर गए तो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही दो हिस्सों में टुकड़ा है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश नंबर हो गया 14। इसके बाद में तेलंगाना हो गया आपका नंबर 15, ठीक है। इस रीजन को याद रखें, केवल 3 और स्टेट्स हमने जोड़े, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ही बोला था ना अभी, हो सकता है मैंने कुछ और बोल दिया हो, तेलंगाना, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो ये हो गया आपका नंबर 15 तक। चलिए, तो अगर ये नंबर 15 तक है तो यहां पर भी मार्क कर देते हैं। ये आ जाते हैं हम नंबर 13। ये क्या था? केटी तमिलनाडु। ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश, जो हमारे साथ पहले से ही नहीं जुड़ना चाह रहा था। जब यूनिफिकेशन हो रहा था हमारा, तभी भी हमारे साथ में ये नहीं जुड़ना चाह रहा था। आ जाते हैं ऊपर थोड़ा और, तो ये आ गया तेलंगाना। ये आ गया आपका नंबर, इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, दिस इज नंबर 14। 14 के बाद में इट्स नंबर 15, ठीक है। ये नंबर 15 हमारे पास में आ गया। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई तकलीफ तुम्हें होगी नहीं, अगर है तो बता दो भैया किसी को भी। चलो, अगर नहीं है यहां पे तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वापस से एक ब्लॉक बनेगा यहां पे, ट्रायंगुलर के बाद में एक बनेगा वापस से, जो भी ये शेप होता है जिस भी हिसाब से। शेप वैसे कोई मैंने आज डिसाइड नहीं किया था कि कोई शेप से मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ एक जस्ट काइंड ऑफ सिंपल इंट्रो है ना। तो 15 पे पहुंच गए, थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं तो यहां पर आ गया आपका उड़ीसा। याद रखें, उड़ीसा के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं कौन सी नदी उड़ीसा से रिलेटेड है, उसके ऊपर कौन सा डैम है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। उड़ीसा के बाद आ जाइए, जो लंबा सा है, नाम भी लंबा सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बिल्कुल समीप समीप, पास पास। तो ऐसे में यहां पर उड़ीसा याद रखेंगे नंबर 16 पर, और 17 पे पहुंचेंगे आप छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाइए, यहां पर पहुंच जाइए, उड़ीसा को दे नंबर 16 और छत्तीसगढ़ को दे नंबर 17। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आ जाइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर अपन, तो यहां पर अपने को जो सबसे हमारा प्रिय स्टेट, जो हमारे इंडिया के बारे में बहुत सोचता है, वेस्ट बंगाल के पास चलेंगे तो नंबर 18 हमें मिलेगा, और इसके पास में झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार हमें मिलेगा, ठीक है। झारखंड और बिहार, झारखंड को देंगे नंबर 19 और बिहार को देंगे नंबर हम 20। अब अगर इनकी कैपिटल्स के बारे में बात करें तो उड़ीसा की भुवनेश्वर आती है, छत्तीसगढ़ की रायपुर आती है, झारखंड की आती है रांची। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की आपकी कैलकाटा बिग सिटीज में से एक, और बिहार की पटना। 20 स्टेट्स तो हमने लगभग कवर कर लिए। यहां पर 18 नंबर दे दो, यहां 19 नंबर दे दो, और यहां पर दे दो नंबर 20। अभी मैं तुमसे यह पूछूंगा कि आप मुझे बताइए नंबर 6 पर कौन है, ये नंबर किसका है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप मुझे ये बता पाएंगे कि आपको स्टेट्स याद होगी, मन से ही बोलना है, ठीक है। तो यहां पर हो गए हमारे 20 स्टेट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और दोहराऊं तुम्हारे लिए, तो याद रखें यहां पर से हमने खत्म कर दिया लगभग हमारा एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट। इंडिया का लगभग ये मेजर पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है। अब अगर हम हमारे इस रीजन की बात करें तो भैया यहां पे पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा सा स्टेट है, छोटू सा है, जो कि नंबर रखता है 21 नंबर। 21 नंबर, गंगटोक इसकी कैपिटल है और नाम है सिक्किम। नाम तो सुना ही होगा। ये आ जाते हैं हम सिक्किम को लेकर के 21 नंबर पे। अब ये आ गया हमारा 7 सिस्टर्स वाला रीजन, ये आ गया हमारा 7 सिस्टर्स वाला रीजन। तो पहले तो 21 तक आपको ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, 21 तक आप पहुंच गए और 7 सिस्टर्स वाले रीजन में पहुंच गए। अच्छा, जो समझने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे सिक्किम को कहते हैं 7 सिस्टर्स का पार्ट है, कंफ्यूजन तो होता ही है ना। तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि
आपको क्या याद रखना है, ए नाम के 2, एम नाम के 3, टी नाम का 1, एन नाम का 1, तो ये हो गए टोटल आपके 7। तो दिस इज 7 सिस्टर, दीज आर द 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स क्यों? क्योंकि कल्चरल आप काफी ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, दैट इज वाई इसको हमने कंसिडर कर दिया 7 सिस्टर्स में। तो इसको कैसे शुरुआत कैसे इसकी करें, तो भैया सबसे ऊपर ही ऊपर, सबसे प्रायर अगर हम देखें ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो काफी एक इन 7 सिस्टर्स में काफी बड़ा रीजन रखता है, और सूरज का उदय हमारे यहीं पर यहीं से होता है, अरुणाचल प्रदेश से। कैपिटल होती है इसकी ईटानगर, नंबर देंगे इसको 22। 22वें नंबर पे आ जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, दैट वुड बी। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो हमें मिलेगा आसाम। ठीक है, आसाम की क्या है, दिसपुर। आसाम की क्या है, दिसपुर। कौन से नंबर पे, 23 नंबर पे आसाम की दिसपुर। और इसके बाद में सबसे ज्यादा आपके जहां पे नाम ही उस स्टेट का पड़ा है जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो दैट वुड बी मेघालय। मेघों का आलय मतलब मेघों का घर आपका आ गया मेघालय। ये आ गया नंबर आपके 24 पर, एम आई राइट, नंबर 24 पर। 21 सिक्किम, 22 अरुणाचल प्रदेश, आसाम 23 नंबर पे, और 24 नंबर पे आ जाता है आपका मेघालय। मेरे हिसाब से यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो बता दीजिए अगर है तो। नहीं, अच्छा। अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर दूं मैं तो थोड़ा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखो कंफ्यूजन जहां क्रिएट होता है उसको थोड़ा सा समझना अच्छे से जरूरी है। देखो ये तो तुम याद कर जाओगे, AAM ये तो आपने याद कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आपको ये वाला जो रीजन है, स्पेशली ये जो एम वाला साइड है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो रीजन है ना, इसमें एम में बड़ा बच्चों को तकलीफ होता है। देखो त्रिपुरा तो बेचारा सबसे अलग है, बांग्लादेश के साथ जो जुड़ा हुआ है ऐसे समझ जाइए वो त्रिपुरा है, बांग्लादेश के साथ जो जुड़ा हुआ है वो त्रिपुरा है, और बांग्लादेश के जो ऊपर है जहां पे हमारे हिमालयाज है। देखो आपको इसको थोड़ा सा और बताता हूं मैं, देखो ऐसे समझो, इंडिया का एक बार मैप देखो और एक बार बांग्लादेश का मैप देखो, आपको लगता नहीं है छोटू सा इंडिया है, दिख रहा होगा ना। देखो ये राजस्थान वाला पार्ट है, क्या गुजरात वाला आ गया, और जैसे हमारे यहां पर रीजन है वैसे यहां पर भी इसके भी है। तो आप ऐसे समझ लो, जहां पे हमारे नेपाल और चाइना है वहां तो इसके मेघालय है, तो एक एम में तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा जहां हमारे बांग्लादेश है वहां इसके त्रिपुरा है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। एक एम क्लियर हो गया, एक टी क्लियर हो गया, त्रिपुरा। देखो अमूमन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई के अंदर तो जो आपसे पूछेगा उसने क्लियरली बता दिया कि वो आपसे क्या पूछने वाला है, बट जिनका स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन है उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया कि वो मैप में आपसे ये पूछेंगे। तो अमूमन वो क्या करते हैं, जैसे राजस्थान वाले हैं, गुजरात वाले हैं, बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, तो इन बच्चों से अमूमन क्या पूछा जाता है, वो स्टेट और उनकी कैपिटल एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ऐसे में उनको बहुत अच्छे से ये चीजें याद होनी चाहिए। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी स्कूल में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट स्टेट बोर्ड वालों की थोड़ी ये दिक्कत होती है। दैट इज वाई मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि बेसिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए, इन सब की कैपिटल्स तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया त्रिपुरा कहां पे, जैसे हमारे यहां पर जैसे बांग्लादेश वैसे हमारे यहां त्रिपुरा। तो इसके बाद में अब क्या हुआ, यहां पर क्या बचा, दो तो एम बचे और एक एन बचा। तो भैया यहां से शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले से, कि नागालैंड ऊपर आ गया, ये कट गया, अब 2 एम बचे हैं, तो मणि और मिजोरम और मणिपुर। अब ऐसे याद कर लो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर ऐसे भी याद कर लेते हो तो इट वुड गिव यू द बेनिफिट कि आपको 28 स्टेट्स पूरे याद हो गए, ठीक है। तो यहां पे अगर नागालैंड की बात करें तो कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल इंफाल और मिजोरम की कैपिटल आइजोल, ठीक है। इसको याद रखें, आइजोल इसकी कैपिटल है मिजोरम की, और मणिपुर की कैपिटल इंफाल है, त्रिपुरा की कैपिटल है आपकी अगरतला। इतना अगर आपको याद हो गया है तो लगभग 28 स्टेट्स आपने याद कर लिए हैं। तकलीफ है तो बता दीजिए, कहीं भी अगर तकलीफ है तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ तुम्हें होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरीज की। पहले तो इनके नाम याद कर लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कहां कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। होपफुली, अच्छा इसका नंबर हमने शायद दे दिया था, चलो पहले तो इसके आप नाम याद कर लो, है ना। तो इसका पहले तो पेन चेंज करो, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो,
ये हमारे 8 यूटीज का, केंद्र शासित प्रदेश को याद करने का ट्रिक है। दादी, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये पहले वाले दा से आप क्या निकालोगे, ये आ गया दा, तो ये हो गया आपका दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड दमन एंड दीव, ये हो गया आपका दमन एंड दीव, ठीक है, याद रहेगा। आ से आ जाओ, तो आ से आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ऐसे कर लो, अंडमान एंड निकोबार। अब प से आएगा आपका पणजी, प से आएगा आपकी पौंडीचेरी, पणजी नहीं पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है, प से क्या है आपका पौंडीचेरी। जैसे क्या आएगा आपका, जैसे आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यहां ले से आपका बनेगा लद्दाख। अब दी से क्या बनेगा, दी से आपका बनेगा नेक्स्ट दिल्ली। इसके बाद च से क्या बनेगा आपका, च से आपका बनेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ बना दिया क्या अपन ने, चंडीगढ़ नहीं बनाया तो चंडीगढ़। और ल से आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, ये आ गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखो दादी आप जल्दी चलो, कहां चलो, जल्दी चलो, दिल्ली चलो, ठीक है। चलिए, ये दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, क्योंकि दोनों एक ही हो चुके हैं। आ से आपका क्या बनेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। प से आपका क्या बनेगा, पुद्दुचेरी। ज से जम्मू एंड कश्मीर, ल से लद्दाख, द से दिल्ली, च से चंडीगढ़ और ल से आपका लक्षद्वीप, ठीक है। इस तरह से आप इस पूरे ट्रिक के बिहाफ पे आप याद कर सकते हैं कि किस तरह से आपके 8 यूनियन टेरिटरीज कहां पर पड़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट हुआ जो कि हमने यहां पे समझा, 8 नामों को हमने याद किया। हाल ऐसे बहुत ये भी ट्रिक है कि इसके थ्रू आप 28 स्टेट्स याद करने का भी ट्रिक है, बट उसमें जरूरत ही नहीं ना इतना, आप कोई 6th क्लास के बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर लर्निंग दीज यूनियन टेरिटरीज। द फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो ये भी होते हैं जिनको यूटीज और स्टेट्स में फर्क नहीं पता होता। देखो जो यूटीज होती है ना, यूटीज 2 कारणों से स्टेट नहीं बन पाती, या तो वो एरिया वाइज काफी छोटी होती है, या उनकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो कम होती है, या तो उनका एरिया छोटा होता है या उनकी पॉपुलेशन कम होती है। यही रीजन है कि इनको एक सरकार अपॉइंट करके नहीं दी जाती, केंद्र सरकार के थ्रू उनको एज ए स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता। तो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर टेक केयर किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। वो अपने जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को वहां पे अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट जी, और फिर गवर्नर मतलब पूरे के पूरे यूटी को कंट्रोल करता है, उनकी पूरी एरिया को, उनकी पूरी पॉपुलेशन को। यहां पर एक एक्सेप्शन केस आ जाता है दिल्ली का, कि दिल्ली के पास में अपना खुद का सीएम भी है, दिल्ली के पास में खुद की अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट भी है, वहां पे गवर्नर भी है, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है दिल्ली का। सीएम केजरीवाल जी हैं। अब ये हमेशा सीएम जो हैं, केजरीवाल जी जो हैं, डिमांड करते हैं कि इसको एक पूर्ण दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पॉपुलेशन वाइज काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब इतना तो है ही ना कि पॉपुलेशन उसकी काफी है, एज अ स्टेट बनने लायक है। इसके अलावा वो एक्सपेंड होता जा रहा है एरिया उसका। तो यहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता गया है बिटवीन सीएम ऑफ दिल्ली एंड जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ में, बट ये इसको दर्जा मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। जो राज्यसभा में अप्रूव होगा ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सो लेट इट बी, इसको अपना पॉलिटिक्स का अभी कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो आपको ये समझना है मैप को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसी फॉर्मूला के साथ में, कहां पर कौन सा स्टेट पड़ रहा है। तो दादी आप, अगेन आप जल्दी चलो,
सबसे पहले दमन एंड दीव को बात करेंगे तो यहां पर पड़ेगा दमन एंड दीव, दोनों के दोनों, ये इस कोने पर, ये इस कोने पर। अब दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया गया। ये किया गया जनवरी 2020 में। जनवरी मंथ में बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें इन दोनों को एक कर दिया गया और इन दोनों की जगह पर एक ही जो गवर्नर है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, तो इट्स ऑन द पोजीशन नंबर 1। अब अगर हम आ की बात करें तो आ से क्या पड़ेगा, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहां पड़ता है। ये देखो, ये अभी तो जैसे इसमें यहां थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इस पूरे के पूरे रीजन में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब ये वाला आपको इंडिविजुअल दिख जाएगा, तो इस जगह पर आपको मिल जाएगा अंडमान एंड निकोबार। प से देखो कुछ हिस्सा आपको यहां पर मिलेगा, ये रहा पुदुचेरी, देखो एक ये भी है पुदुचेरी, यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे, ये एक जो ग्रुप है ना दोनों तरफ के, इसको आपने कहा यूनियन टेरिटरी। फिर जे से आप जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, और ल से आप जाएंगे तो ये पड़ गया आपका लद्दाख। फिर ये जो दी है, इस दी को आप ले जाइए दिल्ली तक, ये है आपका दिल्ली, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद में च से ये आ गया आपका चंडीगढ़, बहुत ही मेजरली हाईलाइटेड प्लेस, और फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप तो काफी छोटे छोटे से हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स आ गए। थोड़ा सा और इसको कंसीडर करें, इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर लें तो यू विल केम टू नो कि कौन सी जगह कहां पर है। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो दिल्ली आपको आराम से दिख जाएगा, ये रहा भैया दिल्ली, ये दिख गया आपको दिल्ली। मार्कर एक बार चेंज कर लेते हैं, ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है। ये आपका J&K और ये आ गया आपका लद्दाख, ठीक है। अब आ जाओ दमन एंड दीव पर, दमन एंड दीव, ठीक है। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये आ गए आपके। इसके अलावा आ गया आपका पुदुचेरी, पौंडीचेरी हुआ करता था पहले, पुदुचेरी इज नाम अब इसका। इसके अलावा आपके आगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, और ये आगे आपके दमन एंड लक्षद्वीप, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक और आपका चंडीगढ़, एक और आपका चंडीगढ़, तो ये हो गए आपके 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूटीज। होपफुली आपको ये यूटीज क्लियर हो गए होंगे, इंडिया के स्टेट्स मेरे हिसाब से। अब आपका जो टास्क है, मैं आपसे ये पूरे के पूरे एक बार ट्राई कर लेते हैं, आपको कितना याद हुआ है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप मुझे बता सकें। ये बताइए कौन सा स्टेट है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कौन सा स्टेट है। आई एम आस्किंग ये वाला स्टेट कौन सा है, पहले नंबर पे बताइए जल्दी से। अगर इस स्टेट का नाम आपने छत्तीसगढ़ कहा है तो आप एब्सोल्युटली सही है। ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट है बेटा, छत्तीसगढ़, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं आपसे अब पूछूं तो चलिए बताइए हैदराबाद कहां था। आपसे पूछूं मैं कि हैदराबाद कहां है, कौन से स्टेट में आता है, मार्क करके बताएं। हैदराबाद कौन से स्टेट में आएगा, नाम बताएं। चलो पहले तो उसका, हैदराबाद कौन से स्टेट में आएगा, किसकी कैपिटल है वो भी बता दीजिए। तो अगर आपने इसको करा है यहां पे और कैपिटल बनाई है आपने तेलंगाना की, तो आप बिल्कुल राइट हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, दैट इज तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें अपन, तो मुझे बताओ ये कौन सा था, ये नंबर 3 पर कौन सा स्टेट है, नंबर 3 पर कौन सा स्टेट है, जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ नंबर 3 पर कौन सा स्टेट है, नंबर 3 पर कौन सा स्टेट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। याद करो, अगर आपने इसका नाम दिया त्रिपुरा तो आप बिल्कुल राइट हैं, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। इसका कैपिटल अगरतला होता है, आपको शायद ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर अपन अब पूछें आपसे, तो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, ये कौन सा है, नेबरिंग कंट्री है हमारा, ये कौन सा नेबरिंग कंट्री है, चलो सब बता दोगे, चलो कोई बात नहीं। ये एक सिक्किम, ये एरिया है ना, इसका साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन सा नंबर आता है, सेकंड लास्ट के लास्ट, सेकंड लास्ट के लास्ट, या फिर कुछ और, पोल कर लेते हैं एक बार, सेकंड लास्ट, लास्ट
या अदर, बताइएगा मुझे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं तो ये बता दो, चलो ये बता दो, इसको कर लेते हैं अपन नंबर 4 पर। ये कौन सा आपका स्टेट है? जवाब अगर हरियाणा है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, हरियाणा वुड बी द राइट आंसर। चलो, ज्यादा कंफ्यूजन 7 सिस्टर्स में से होता है, तो अगर मैं पूछूं आपसे तो ये बताओ ये वाला कौन सा है? ये आपका नंबर 5 पर जो मैं पूछ रहा हूं, नंबर 5 पर ये कौन सा है? याद करो, मैंने एक तरीका बताया था, एक लाइन सीधी खींची थी। तो यहां पर नंबर 5 पर कौन सा है? नंबर 5 पर कौन सा है? अगर आपने इसका नाम रखा, इसका नाम बताया आपने नागालैंड, तो यू आर करेक्ट। आप नागालैंड अगर कहते हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, तो नागालैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसकी कैपिटल क्या है ये बताओ। ये जो भी स्टेट है इसकी कैपिटल बताओ। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि जिस स्टेट को मैं मार्क कर रहा हूं कृपया करके इसकी कैपिटल मेंशन करें। इसकी कैपिटल क्या है? जल्दी बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रखे हुए है वर्ल्ड में। तो अगर आपने इसकी कैपिटल बताई पटना, तो आप बिल्कुल सही हैं, पटना एक सही कैपिटल है और ये स्टेट था बिहार। तो कर लोगे मेरे हिसाब से, तो कोई ज्यादा इतना टफ था नहीं, मेरे हिसाब से आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री, और कंट्री नहीं, हम कॉन्टिनेंट ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा, और अब की बार हम पढ़ेंगे हमारा यूरोप। यूरोप के ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में कौन कौन से नेशन है जिनका अपना वेटेज है। स्पेशली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 9th क्लास में पूछे जा रहे हैं इस बारी, जो पूछा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा वो मैप अलग होगा, बट उन्होंने पूछा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट वो हम बताएं उसके पहले आपको ये जरूरी है जानना कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे यूरोप के अंदर। ये यूरोप का एक बेसिक सा मॉडर्न मैप है, आज के टाइम के हिसाब का मैप है। ये यूरोप के अलग अलग स्टेट्स को बताता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेट्स सी, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए एक काम करें, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं यूरोप को। ठीक है, तो यूरोप को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। 3 होगा ना, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे हम अबाउट यूरोप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए